नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मानसून को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं मौसम को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश से जो है बारिश में क्या कुछ हाल नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और शहर से लेकर गांव तक पानी पानी लबालब भरा हुआ है। साथ ही प्रदेश के अधिकतम नदी नाले उफान पर भी है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों के घर भी खाली करवा दिए गए हैं। आपको बता दें, भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में भारी बारिश हुई है और उससे ज्यादा बारिश रायसेन में 3.3 इंच दर्ज की गई है। वहीं नर्मदापुरम में 2.1 इंच, पचमढ़ी, भोपाल, नौगांव में 1 इंच बारिश दर्ज हुई है। बारिश से डैम में 1 से 3 फीट तक जल स्तर बढ़ गया है। साथ ही 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई है। विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, जबलपुर और बालाघाट में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 2 दिन एक्टिव रहेगा बारिश का स्ट्रांग सिस्टम। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। सीजन में हुई अब तक 42% बारिश। मध्य प्रदेश में अब तक 15.7 इंच गिरा पानी। सिस्टम एक्टिव होने से हो रही है तेज बारिश। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी लबालब भरा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश का दौर पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन एक्टिव रहेगा बारिश का स्ट्रांग सिस्टम। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ भिंड से प्रदीप रजावत, योगेंद्र शर्मा गुना से जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में बारिश से क्या कुछ हाल यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक ये बारिश की जा रही है। अब हम रुख करेंगे योगेंद्र शर्मा का गुना से। योगेंद्र, इस वक्त गुना की बात कर ली जाए तो वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरीके की वहां पर अभी बारिश हो रही है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और गुना भी इसमें शामिल है। जी, जैसे कि गुना की बात तो जुलाई जून दोनों निकलने को है। जुलाई निकलने को आज 27 तारीख हो गई है, लेकिन गुना में पानी जो 25 तारीख से गिरना शुरू हुआ है, लेकिन जो पानी की दरकार है वो दरकार पूरी नहीं हो रही है। नदी नाले सूखे पड़े हुए हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी मौसम छाए हुए हैं, जिससे उमस का माहौल बना हुआ है। जैसे कि पिछले बार भी गुना में बारिश कम हुई थी और गर्मी में पानी की काफी दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन अभी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन गुना, अशोकनगर सहित राजगढ़ में भी कम बारिश बताई गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप का रुख करेंगे और उनके पास आना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है, तो अभी वहां पर किस तरीके का मौसम दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बात करें भिंड जिले की तो भिंड जिले में जो मंडल की बारिश होनी चाहिए वो बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करें कभी भिंड में तो कभी मेहगांव में, कभी लाहौर में, इस तरह की बारिश हो रही है। वही किसानों की माने तो किसानों का कहना है कि बारिश तो हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। या तो बारिश लगातार हो जाए या बारिश कुछ समय के लिए खुल जाए तो उनकी जो फसलें हैं, बाजरा की बात करें, उड़द की बात करें, मूंग की बात करें, तो उसकी बावनी हो सके। लेकिन अभी किसानों की बात करें तो किसानों की जो बावनी होनी चाहिए थी वो भी बारिश की वजह से नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना जरूर है, चाहे भिंड की बात करें या भिंड के अन्य विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर जरा सी बारिश में यहाँ की जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है,
यहाँ की जो तमाम दावे हैं स्थानीय प्रशासन की, उन दावों की पोल खुलती हुई जरूर नजर आ रही है। वहीं आम लोगों की बात करें तो आम लोग बारिश कम होने की वजह से लगातार उमस बनी हुई है, तो उस उमस से गर्मी के कारण लोग भी परेशान हैं। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रेश यादव का रुख करेंगे, सागर से हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्रेश, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी भोपाल में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है, तो अभी सागर में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? मौसम को लेकर किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? नवजीत, मैं आपको बता दूं, सागर में लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन अब ज्यादा बारिश होने से लोग कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आ रहे हैं। सागर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जो लगभग 3 साल से चल रहा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का जो कार्य हुआ है वो गुणवत्ताहीन के चलते, क्योंकि नाले जो बनाए हुए थे उनको सिस्टम से नहीं बनाए गए, तो नाले उफान पे आ गए, लोगों के घर में पानी भर गया है। अब लोग उस कार्य को कोस रहे हैं, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि नाले नदी सब उफान पर हैं। यदि हम बात जिले की करें तो बंडा में उल्दन डैम का जो कार्य चल रहा था, वहां पे सब लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया था, तो वो बांध का भी उफान पे आ गया, पूरा बांध भर गया, बाढ़ आ गई, वहां पे क्षेत्रों में पानी भर गया, गांव में पानी भर गया। तो सागर कलेक्टर एसडीएम वहां पर पहुंचे, गांव को खाली करवाया, लेकिन लोग अड़े रहे, जब तक मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्रशासन ने समझाइश देकर लोगों को खाली करा गया। तो सागर जिले की बात करें तो यहाँ पानी पर्याप्त गिर गया है, किसान भी संतुष्ट हैं और नदी नाले सब उफान पे चल रहे हैं। राजघाट की बात करें तो राजघाट भी हमारा 770.5 भर चुका है अभी सेंटीमीटर। पर्याप्त पानी हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि पर्याप्त पानी और लगातार वहां पर वर्षा हो रही है, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने अभी बताया बंडा का, लेकिन बंडा के साथ साथ सागर की अगर बात कर ली जाए तो लोगों के घरों में जिस तरीके से पानी भरा जा रहा है, आपने अभी बताया, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जनता को? स्मार्ट सिटी का काम ही है बनाओ तोड़ो, क्योंकि जो लैंडमार्क कंपनी, लक्ष्मी कंपनी, अनेक कंपनी बाहर की काम कर रही हैं, वो पहले से यह ऐसा काम नहीं करती जो हमें बाद में तोड़ना न पड़े। पिछली बार से भी आपको एक मौका दिया गया नगर निगम के कर्मचारियों को, तो फिर भी पानी का भराव उसी जगह पे फिर भी पानी का भराव हो रहा है, तो आखिर ऐसी नौबत अब क्यों आई? अब फिर जेसीबी ले जाके तोड़ रहे हैं। ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा हमारा है कि पब्लिक का। ये तो सागर की पब्लिक का टैक्स का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर ये पहले ही सब विचार से काम किया जाए तो क्यों तोड़ना पड़े? प्रशासन नालों को तोड़ रही है, बराबर पानी निकाल रही है, लेकिन कहीं न कहीं पैसों की बर्बादी तो हो रही है ना, विचार से काम नहीं किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब जो है हम गुना का रुख करेंगे। योगेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर देखा जाए कि इससे पहले जो वर्षा हुई थी उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना था और किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी जा रही थी, क्योंकि अभी आपने बताया वहां पर अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर उमस देखी जा रही है। उमस जो बनी हुई है उसके कारण ये है कि पानी गिरा ही नहीं है। 15 जून से 16 जून से मानसून मध्य प्रदेश का गुना के अंदर आ जाता है, परंतु यह किस बार जून पूरा खाली निकल गया। जुलाई आज 27 तारीख है, 25 तारीख से पानी गिरना शुरू हुआ है। वो भी रुक रुक के बारिश हो रही है। जो पानी की दरकार है, मैंने पहले भी बताया, वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो पानी रुक रुक कर गिर रहा है, कल सुबह भी पानी गिरा, कल रात में भी पानी गिरा और उससे पहले भी गिरा, लेकिन पानी की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही। उसके कारण से वो गुना के संजय सागर डैम है या गोपीकृष्ण सागर डैम है या यहाँ के सिंहवासा तालाब है, तमाम सारे कुएं तालाब खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ये बारिश से जो नगर पालिका की नाकामी देखने को मिली है कि सीवर लाइन के लिए खुदाई की गई थी और वहाँ गलियों में और तमाम सारे जगह पे जाके अगर देखा जाए तो निकलना लोगों का मुहाल हो रहा है और काफी परेशानी आ रही है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बमोरी विधानसभा क्षेत्र में अगर हम जाएं तो वहाँ स्कूलों के सीएम राइट स्कूल है और वहाँ पे भी स्थिति ये है कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सड़क नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं और टीचरों ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि सड़क बगैर दिक्कत आ रही है। ये पूरे जिले का यही हाल है। पूरे जिले के अंदर रुक रुक के बारिश जारी है, लेकिन उमस से लोगों को अभी राहत नहीं मिल रही है।
चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप, आपके पास आना चाहेंगे, और आपने जिस तरीके से अभी बताया है कि वहां पर बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि चंबल संभाग में भी प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, पिछले दिनों भी किया था कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी, और बारिश हो भी रही है। लेकिन बात करें जो मंडल बारिश बोलती है, जैसे भिंड जिले में सभी 5 विधानसभा में एक साथ बारिश होना, तो इस तरह की बारिश नहीं देखी जा रही। और स्वाभाविक है कि जब बारिश रुक रुक के हो रही है, 1 या 2 दिन बाद बारिश हो रही है, तो जो किसानों की फसलें हैं वो भी, उनकी भी बावनी नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना जरूर है, आमजन की बात करें तो इस बारिश से यदि लगातार बारिश होती तो मौसम उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम उमस है, लोग गर्मी से परेशान हैं, और जहां भी बारिश होती है वहां प्रशासन के दावों की जरूर पोल खुल जाती है। जरा सी बारिश में शहर या गांव की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आती है, बाढ़ जैसे हालात लगते हैं। लेकिन लोगों की बात करें तो लोग अभी भी गर्मी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी में इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सुबह से ही बारिश होती हुई नजर आ रही है राजधानी में। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर मध्य प्रदेश में मौसम बेहद शुक्रगुजार है, और मौसम की लगातार बारिश हो रही है। लगातार दो तीन साइक्लोनिक सिस्टम और ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में करीब 15.7 इंच के करीब बारिश हो चुकी है, और सीजन में जो 42% बारिश है वो कंप्लीट हो चुकी है। अक्सर पहले होता था कि जुलाई में ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन कुछ दिनों से ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि अगस्त में अब ज्यादा बारिश होती है। लेकिन इस बार जो अब तक का आंकड़ा देखें तो जुलाई में अच्छी खासी बारिश हो चुकी है। लगातार 10 दिनों से यहाँ पर बारिश जारी है, और 3 दिनों से ऐसी बारिश, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, और रुक रुक कर भी बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है। अगर डैमों की बात करें तो लगातार डैमों का स्तर भी बढ़ा हुआ है, चाहे बाणसागर जो शहडोल में डैम है उसकी बात करें, चाहे तवा डैम जो नर्मदापुरम में बना हुआ तवा नदी पर उसकी बात करें, या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो भदभदा डैम है, और सीहोर में कोलार जो डैम माना जाता है, उसका सबका लेवल लगभग बढ़ा हुआ है। अगर आज और तेज बारिश भोपाल में हो जाती है और सीहोर में हो जाती है, तो कहीं न कहीं बड़ा तालाब का जो 3 फीट का लेवल बड़ा तालाब का भी बाकी है भरने का, वो पूरा हो सकता है। और उसके पूरा होने के साथ ही जो भदभदा डैम है उसके गेट खोले जा सकते हैं। देखिए, इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं। जो नदियां हैं वो उफान पर है, जैसे पन्ना की नदी है, जिस पर एक बोलेरो गाड़ी बह गई, जिसमें एक ड्राइवर ने अपनी खुद की जान कूद कर सड़क भी बचाई, पानी में कूद कर की जान बचाई। और इसके साथ साथ ही बैतूल में देखा जाए तो भारी बारिश हुई है। रायसेन का जो कई गांव है जो मेन रास्ते से हैं वो कट गए हैं। विदिशा में भारी बारिश चल रही है, और हालांकि रायसेन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 3.1 जो इंच है बारिश वो हुई है, और इसके बाद भोपाल में 2.1 इंच के करीब जो है बारिश हुई है। एक तरफ जो पश्चिम का इलाका है, जो दक्षिण का इलाका है मध्य प्रदेश में, वहां भारी बारिश हो रही है, यानी बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में जिले की बात करें तो अब तक की यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 9% से ज्यादा यहाँ पर बारिश हो चुकी है। तो बालाघाट, सिवनी और भोपाल के बाद मलाजखंड की बात कर ले तो इंदौर, उज्जैन, यहाँ तमाम बारिश हो रही है। हालांकि जिस तरह से उज्जैन में बारिश की उम्मीद थी, अभी फिलहाल उस तरह की नहीं हुई है। लेकिन जो पश्चिम का इलाका है, जो गुजरात से जुड़ता हुआ इलाका है, जो महाराष्ट्र से जुड़ता हुआ इलाका है पश्चिम का, उसमें अच्छी खासी बारिश हो चुकी है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी बहुत कम हुई है, यानी कि रीवा, ग्वालियर, टीकमगढ़, सतना, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर बारिश बेहद अभी कम हुई है। जो कोटा है वो अभी जो सामान्य कोटा होता है उससे भी 1% कम बारिश हुई है। तो कुल मिला के जो मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर 21 जिलों में अभी अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें भोपाल, रायसेन, बैतूल, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा तमाम सहित ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी
बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आप देखिए लगातार भोपाल में 3 दिनों से सूरज की किरणें भी नहीं पहुंची है, यानी लगातार बादल बने हुए हैं और बारिश का दौर चल रहा है। तेज बारिश के साथ बड़े तालाब का जो क्षेत्र है, जो बड़ा तालाब है, उसका लेवल भी बढ़ा है। उसके साथ साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं, नदी नाले हैं, उनका भी जो पानी है वो बाहर अब निकलकर सड़कों पर आ गया है। कई जगह स्कूलों की भी व्यवस्थाएं खराब हो गई है। दूसरे जिलों में बात करें तो अभी फिलहाल बारिश का दौर 2-3 दिन तक और चलेगा। मौसम विज्ञानी का कहना है कि 2 दिनों तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार अभी बारिश होती रहेगी और 21 जिलों में करीब जो मध्य प्रदेश के हैं वहां पर बारिश का अलर्ट जो है घोषित किया गया है। कई जिलों में गरज और जो बिजली गिरने की संभावना जताई गई, जिसमें रीवा, सतना, शहडोल और ये जो पूर्व के इलाके माने जाते हैं वहां पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि जो रीवा, सतना है वहां भी आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन किसानों की बात करें, किसानों के लिए ये खुशखबरी है। हालांकि भोपाल में भी जो जब तेज बारिश हो जाती है, लगातार बारिश भी हो रही है और उसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और लगातार जो राहगीर होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां से सड़कें गायब हो गई है, खड्डे बन गए हैं, यानी गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कई जगह सड़कों की हालत बेहद खराब है। पानी भरे स्थानों पर जब वाहन जाते हैं तो अचानक गड्ढों में गिरते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का भी चांस बना रहता है। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का अभी 2 दिनों तक ऐसा ही सिस्टम बना रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में जो टर्फ लाइन है वो गुजर रही है। टर्फ लाइन के दक्षिण और जहां से गुजरती है वहां से जरूर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बिल्कुल सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रेश यादव का रुख करेंगे, सागर का रुख करेंगे। सागर से चंद्रेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने देखा कि सुबह से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और सत्यम ने जिस तरीके से बताया कि नदी नाले उफान पर है, तो सागर में क्या कुछ ऐसी स्थिति वहां पर भी बारिश से चलते हुए देखी जा रही है? क्योंकि आपने जिस तरीके से भी बताया कि लगातार बारिश हो रही है वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नदी नाले सब उफान पे चल रहे हैं। जो हमारे रहली क्षेत्र में नदी है वो उफान पे चल रही है। बंडा, राहतगढ़, सब नदी नाले उफान पे ही चल रहे हैं। यदि मैं सागर लोकल की बात करूं तो यहाँ पे भी कई वार्डों में पानी की भराव की स्थिति आई थी, जैसे तुलसी नगर है, तिली वार्ड है, ऐसे कई वार्ड है जहाँ पे पानी भराव की स्थिति आई थी। यहाँ तो बारिश की वजह से सरकारी भवन भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। सरकारी भवन, जिला अस्पताल में पानी भर गए थे। वैसी स्थिति बनी थी कि वहां पर पेशेंटों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि प्रशासन को जो 8 महीने मिलते हैं जो ठंड के, गर्मी के, वहां पे ये व्यवस्था नहीं देखी जाती है कि कहाँ पानी भराव होगा, बरसात के मौसम में कहाँ काम करने चाहिए। यहाँ तो सब अंधे नगरी चौपट राजा जैसी कहानी चल रही है। जब बारिश हो जाती है तो उस टाइम रख रखाव की स्थिति को देखते हुए जेसीबी ला के तोड़ा फोड़ा की स्थिति बना देते हैं। जिम्मेदार अधिकारी तो अब ये भी कहने लगे हैं कि ये तो प्रकृति करेंगे, बारिश होगी तो पानी भरेगा, क्या करेंगे, उनको लोगों को बाहर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये नहीं, जिम्मेदारी से काम करे ताकि नौबत ना आए। ऐसा सागर में स्थिति बहुत खराब है। जिन रोडों का 18 महीने में टारगेट दिया गया था काम करने का, तो 26 महीने तक अभी भी काम पसरा हुआ है। लोग गड्ढों से गुजर रहे हैं। एक तरफ विश्वास सिटी का नाम है, बड़ा विकास हुआ है, लेकिन लोग आज भी बहुत काफी परेशान हो रहे हैं। 26 महीनों से पेंडिंग पड़े हैं रोड यहाँ पे अभी। स्कूटी मोटरसाइकिल से नहीं कर पा रहे हैं लोग। फिर जिम्मेदार मौन है, जिम्मेदारों को ध्यान नहीं देते, मीडिया के लोगों को सवाल से बचते हैं, समय नहीं देते हैं। सागर स्थिति बहुत खराब आ रही है इस समय। अब देखा जाए सागर के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल चंद्रेश, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि बाड़ों में पानी भरा हुआ है, वहीं नगर निगम की ओर से निकासी के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि लगातार बारिश से देखा जा रहा है कि जनता भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त उसका जीवन होता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं आपको बताऊं, बात वही आती है जब कोई कार्य की मांग करते हैं पार्षद, हमारे वार्ड में रोड, नाली का, डैम का काम होना, तो इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते, उसको मॉनिटरिंग प्रॉपर बराबर नहीं करते, तो उस टाइम कम हो जाता है। लेकिन अब बारिश का भराव होता है तो जेसीबी से निगम जाती है और तोड़वा देती है। ठीक है, आप वही तो हो रहा है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है ना। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए चंद्रेश।
जी योगेंद्र शर्मा का रुख करेंगे गुना से। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो नगर निगम ने क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? अगर अधिक वर्षा होती है तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? देखिए, अगर नगर पालिका की बात की जाए, पालिका ने अभी खास इंतजाम नहीं किए हैं जिससे बाढ़ से मामले में कोई अगर ऐसी स्थिति बची, जैसे कि आज से 3 साल पहले बाढ़ आई थी और काफी तहस-नहस स्थिति हुई थी यहाँ की, तो ऐसे कोई इंतजाम फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने और तमाम सारे प्रशासन ने अलर्ट के लिए तमाम सारे प्रशिक्षण दिए हैं बाढ़ से निपटने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि जो नाले होते हैं आसपास के जो सड़कों के किनारे, और नालों को भी सफाई अभी देखने को पूर्ण रूप से नहीं मिली है। वो बात अलग है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो नदी किनारे जो कुछ मकान बने हुए हैं, वहाँ जैसे कि गुनिया नदी की आई जाती है, वहाँ जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई जरूर कराई गई थी। लेकिन अभी भी नदी किनारे तमाम सारे मकान बने हुए हैं। यदि अगर बाढ़ के हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से स्थिति बेवा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि चंबल संभाग में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से निकासी को लेकर और अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, बिल्कुल चंबल क्षेत्र की बात करें या भिंड मुरैना की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बरसात से पहले जो आमजन अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, काश उसी तरीके से प्रशासन भी व्यवस्था करता, इंतजाम करता, तो ये जो प्रतिवर्ष हालात बनते हैं, जैसे बरसात में बात करें सड़कों की, तो सड़कें अक्सर डूब जाती हैं या गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं, तो सड़कें भी बनाकर तैयार नहीं की जाती है। या निकासी की बात करें नालों की, नालियों की, तो वो निकासी भी नहीं की जाती। कई जगह तो देखने में आता है कि अतिक्रमण की चपेट में नाले या नालियां आ जाती हैं, तो वो अतिक्रमण भी नहीं हटाया जाता। तो स्वाभाविक है कि जब अतिक्रमण होगा तो जल निकासी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, लोग परेशान होते हैं। वही बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो बरसात में अक्सर कई बीमारियां भी पनपती हैं। मच्छरों की बात करें तो मच्छर भी पनपते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर नहीं आता है। 1-2 बड़े कस्बों की बात करें तो वहां पर केवल औपचारिकता पूरी की जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत ही खराब है। जो तमाम मलेरिया को लेकर जो दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जाते हैं, वो देखने को नहीं नजर आते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जल जमाव, और जल जमाव की वजह से बरसात में मच्छर पनपते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। जी चलिए, बिल्कुल, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और प्रशासन भी इसे लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट है। अगर राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो सुबह से ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही अगर रायसेन की बात कर ली जाए, गुना की बात कर ली जाए, छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बारिश का दौर लगातार जारी है।